बीजेपी संगठन से लेकर सरकार भी योजनाओं को लेकर जुटी हुई है। जी राम जी योजना को लेकर गांव में सरकार के मंत्री और अफसर कार्यक्रम और चौपाल शुरू कर चुके हैं। बीजेपी ने पंचायत चुनाव के लिए प्रदेश से लेकर जिला, ब्लॉक और वार्ड तक संयोजकों की तैनाती कर दी है। बीजेपी ने पंचायत चुनाव के लिए 1.5 लाख से ज्यादा कार्यकर्ताओं की तैनाती कर दी है। बीजेपी की रणनीति है कि यूपी में गांव की सरकार यानी कि पंचायत चुनाव की सियासी जमीन पर चुनावी बिसात अभी से बिछा के माहौल को भगवमय किया जाए। नागरिक बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। ग्राम पंचायत गांव की सबसे छोटी लेकिन सबसे ताकतवर सरकार होती है। चलिए हम बिना समय गंवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक ग्राम पंचायत में शामिल होते हैं ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्य, वार्ड मेंबर। ग्राम सभा के सभी मतदाता ग्राम पंचायत का काम होता है। सड़क, नाली, पानी, राशन, पेंशन, आवास, स्कूल, आंगनबाड़ी। उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत चुनाव 5 साल में एक बार होते हैं। इस चुनाव में चुने जाते हैं ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्य, वार्ड मेंबर, क्षेत्र पंचायत सदस्य, बीडीसी, जिला पंचायत सदस्य। आज हम मुख्य रूप से ग्राम प्रधान चुनाव की बात कर रहे हैं। ग्राम प्रधान बनने के लिए जरूरी शर्तें: भारतीय नागरिक हो, उम्र कम से कम 21 साल, नाम वोटर लिस्ट में हो, किसी बड़े अपराध में सजा न हो, अगर सीट आरक्षित है एससी, ओबीसी, महिला, तो उसी वर्ग का उम्मीदवार चुनाव लड़ सकता है। उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत सीटें आरक्षित होती हैं: एससी, अनुसूचित जाति, ओबीसी, अन्य पिछड़ा वर्ग। महिला आरक्षण हर चुनाव में आरक्षण बदल सकता है, इसीलिए नामांकन से पहले अपनी ग्राम सभा की सीट की स्थिति जरूर जांचें। चुनाव लड़ने के लिए करना होता है नामांकन पत्र भरना, जाति प्रमाण पत्र अगर लागू हो, शपथ पत्र, जमानत राशि जमा नामांकन तहसील या ब्लॉक कार्यालय में होता है। तारीखें चुनाव आयोग तय करता है। वोटर अपना पहचान पत्र लेकर आता है मतदान केंद्र पर, गोपनीय तरीके से वोट देता है। बैलेट पेपर या ईवीएम से वोट डाला जाता है। याद रखिए दोस्तों, एक वोट पूरे गांव की तकदीर बदल सकता है। मतदान के बाद तय तारीख को मतगणना होती है। सबसे ज्यादा वोट पाने वाला उम्मीदवार ग्राम प्रधान घोषित होता है। इसके बाद प्रधान शपथ लेकर काम शुरू करता है। सिर्फ वोट देना ही काफी नहीं है, आपकी जिम्मेदारी है सही उम्मीदवार चुनना, गलत काम का विरोध करना, विकास कार्यों पर नजर रखना। जागरूक गांव ही मजबूत गांव बनता है दोस्तों। ग्राम पंचायत चुनाव राजनीति नहीं, गांव के भविष्य का चुनाव है। अगर हम सही प्रधान चुनेंगे तो गांव में विकास आएगा, वरना 5 साल पछताना पड़ेगा। इसलिए वोट जरूर दें, सही को चुनें और गांव को आगे बढ़ाएं। क्या यूपी पंचायत चुनाव टलेंगे? अगर टलेंगे तो क्यों? किसे फायदा और किसे नुकसान? और सबसे बड़ा सवाल, गांव की सरकार अब किसके हाथ में रहेगी? आज की ये रिपोर्ट आखिर तक देखिए, क्योंकि अंत में हम बताएंगे वो सच्चाई जो शायद आपको कहीं और न मिले। पंचायत चुनाव सिर्फ चुनाव नहीं होते, ये गांव की सरकार चुनने का मौका होते हैं। सड़क बनेगी या नहीं, नाली साफ होगी या नहीं, राशन मिलेगा या नहीं, गरीब को आवाज मिलेगा या नहीं, सब कुछ निर्भर करता है ग्राम प्रधान, बीडीसी और जिला पंचायत सदस्य पर। दिल्ली की सरकार दूर होती है, लेकिन ग्राम प्रधान हर दिन सामने होता है। सामान्य तौर पर यूपी पंचायत चुनाव 5 साल में एक बार होते हैं। पिछला चुनाव हुआ था 2021 में, मतलब अगला चुनाव 2026 में प्रस्तावित है। लेकिन अब अचानक चर्चाएं तेज हो गई हैं कि चुनाव समय पर नहीं होंगे। साथियों, पंचायत चुनाव टलने की सबसे बड़ी वजह है ओबीसी आरक्षण, सुप्रीम कोर्ट का आदेश, ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूला, पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट। जब तक वैज्ञानिक डेटा पिछड़े वर्ग की सही संख्या, कानूनी प्रक्रिया पूरी नहीं होती, तब तक चुनाव कराना कानूनी जोखिम बन जाता है। सरकार चुनाव कराए और कोर्ट उसे रद्द कर दे। इससे बड़ा नुकसान क्या होगा? अब आती है दूसरी बड़ी वजह, नई ग्राम सभाएं बनी जनसंख्या, बदली सीटों का पुनर्गठन। जरूरी, जब तक वार्ड तय न हो, सीटों का आरक्षण फाइनल न हो, तब तक चुनाव कराना असंभव माना जा रहा है। देखिए, पंचायत चुनाव सिर्फ पंचायत तक सीमित नहीं रहते, ये 2027 विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल होते हैं। कौन सा नेता मजबूत है, कौन सी जाति किसके साथ है, सरकार के खिलाफ माहौल है या नहीं, इसलिए कोई भी सरकार बिना तैयारी चुनाव नहीं कराना चाहती। जनता चाहती है चुनाव टलने चाहिए या समय पर होने चाहिए। कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें।
चैनल को सब्सक्राइब करें।